जय श्री राम दोस्तों। मैं हूं सुशांत और आप सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूं जिसमें हम बात करेंगे कि दो भाइयों के बीच में कैसा प्यार होना चाहिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रभु श्री राम भरत को कितना प्रेम करते थे, कि एक भाई के लिए दूसरे भाई के मन में किस तरह का स्नेह होना चाहिए, किस तरह का प्रेम भाव होना चाहिए, उस बारे में हम बात करेंगे। हालांकि वनवास के समय प्रभु श्री राम के साथ भ्राता लक्ष्मण ज्यादा वक्त बिताए थे, लेकिन जब जब भी भाई के ऊपर उदाहरण देना होता है तो प्रभु श्री राम और भरत को याद किया जाता है। दुनिया में भरत जैसा भाई पाना एक वरदान के समान है और इस दुनिया में भरत जैसा भाई दोबारा शायद ही पैदा होंगे। जब प्रभु श्री राम हनुमान को गले लगाते हैं कि तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, हे हनुमान तुम मेरे भाई भरत के समान हो। ये नहीं कहते कि तुम लक्ष्मण के समान हो या किसी दूसरे का भी उदाहरण नहीं देते, कहते हैं तुम मेरे भाई भरत के समान हो। प्रभु श्री राम और भरत के बीच का जो प्रेम है, जो भावुकता से भरा हुआ है, वो इस तरह से शुरू होता है। देवताओं के कहने पर सरस्वती ने मंथरा की बुद्धि फेर दी। देवताओं के कहने पर सरस्वती ने कैकेयी की बुद्धि फेर दी, जिस वजह से ये हुआ कि प्रभु श्री राम को वनवास हुआ और भरत को अयोध्या का राजपथ मिलने वाला था। कैकेयी यानी कि भरत के माँ यही चाहते थे कि राम को वनवास हो जाए और मेरा पुत्र भरत जो है उसे उसका राज्याभिषेक किया जाए या उसे राजा बनाया जाए। पर भरत को यह बात पता ना था। भरत उस वक्त अपने मामा जी के गांव में थे, तो भरत अनजान थे कि अयोध्या में क्या क्या हो रहा है। पर जब भरत अयोध्या आते हैं और उन्हें सभी बातों का ज्ञात हो जाता है तो भरत कहते हैं कि मैं भैया को वापस लेने जा रहा हूँ। जब भरत इतना ही कह देते हैं कि मैं भैया को वापस लेने जा रहा हूँ तो देवताओं में खलबली मच जाती है, क्योंकि उन्हें डर था। उन्हें ये डर था कि राम कहीं वापस ना आ जाए, क्योंकि राम जो है भरत के प्रेम में बहुत ही भावुक है। तो देवता में खलबली मच जाती है। तो देवता जो होते हैं, देवता लोग सरस्वती देवी के पास फिर से आते हैं और कहते हैं, हे देवी आप जाइए और भरत की भी बुद्धि भ्रष्ट कर दीजिए। जब देवता यह कहते हैं कि भरत की भी बुद्धि भ्रष्ट कर दीजिए, तब सरस्वती देवी कहते हैं, तुम मूर्ख हो क्या? तुम मूर्ख हो क्या? हजार आंखों होने के बावजूद भी जिसको सुमेरु ना दिखता हो, उसी भरत का मैं बुद्धि भ्रष्ट कैसे कर पाऊंगी? दुनिया में मैं किसी की भी भ्रष्ट कर सकती हूँ बुद्धि, पर मैं चाहे कितना भी कोशिश कर लूं, कितना भी प्रयास कर लूं, भरत की बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगी। भरत इतना महान है कि उसके ऊपर किसी भी तरह का माया प्रभाव नहीं डाल सकते, क्योंकि भरत महान है। प्रभु श्री राम कृपा निधान है। भरत जब प्रभु श्री राम को वापस अयोध्या लाने के लिए निकली तो पूरे परिवार को लेके निकली। सभी माताओं को, अपने सास को, ससुर को, सभी को लेके निकली। वो ये सोच रहे थे अगर भैया मेरी ना सुनेंगे तो किसी ना किसी की तो सुनेंगे, यही सोचती। और वो पूरे परिवार को लेके वन की तरफ निकल पड़े। राम खोज की पहली रात भरत वहीं रुके थे जहां प्रभु श्री राम भी रुके थे, ऋषि भरद्वाज के आश्रम में। सुबह जब सब चलने लगे तो चलते वक्त ऋषि भरद्वाज ने कहा, हे राजन आपके चेहरे में संकोच है, किस बात का संकोच है? ऋषि भरद्वाज को उत्तर देते हुए भरत कहते हैं, हे महर्षि मैं डरा हुआ हूँ। मैं बाहर था, मुझे कुछ भी पता नहीं था कि अयोध्या में क्या क्या हो रहा है। भैया मुझे माफ तो कर देंगे ना? क्योंकि आप सभी को पता होगा जब प्रभु श्री राम को वनवास हुआ था तब भरत अयोध्या में नहीं थे, वो अपने मामा जी के गांव में थे। जब उन्हें बुलाया भी जाता है, यानी कि दशरथ का जब देहांत हो जाता है, राजा दशरथ का, उन्हें यह बोलकर बुलाया जाता है कि कुछ जरूरी काम है। उन्हें ये भी कहा नहीं जाता कि राम को वनवास हो गया या आपका पिताजी का देहांत हो गया। जब भरत को पता चलता है कि पिताजी का देहांत हो गया तो मानो उनके पैरों के तले से जमीन खिसक गया हो। वो रोते हुए पुरोहित से पूछते हैं, ऐसा कैसे हुआ? तो पुरोहित कहते हैं,
राम को वनवास हो गया। भरत अचंभित हो जाते हैं, आखिर ऐसे कैसे हुआ, क्यों हुआ। पुरोहित कहते हैं आपके माता ने मांग लिया। तो भरत और टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं और रोते हुए महल की तरफ चल पड़ते हैं। भरत जैसा भाई रो रहा है, जरा सोच के देखो वो दृश्य कितना भावुकता से भरा होगा। भातृत्व में श्री राम किसी का भी उदाहरण नहीं देते, लक्ष्मण का भी नहीं देते। जब हनुमान को गले लगाते हैं तो कहते हैं कि तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। हे हनुमान, तुम मेरे भरत जैसे भाई हो। जब भाई के ऊपर देना होता है कोई प्यारा उदाहरण, जब भाई के ऊपर देना होता है कोई प्यारा उदाहरण, प्रभु श्री राम भरत को ही करते हैं स्मरण। प्रभु श्री राम भरत को ही करते हैं स्मरण। इतना प्रेम करते हैं भरत को प्रभु श्री राम। फिर संकोच भाव से भरद्वाज ऋषि से पूछते हैं कि हे महर्षि, मुझे भैया माफ तो कर देंगे ना। मेरी माँ ने इतनी बड़ी शर्मनाक काम कर दी है, मैं बाहर था, मुझे कुछ पता भी नहीं था, भैया मुझे माफ तो कर देंगे ना। पूरे भारत के इतिहास में भरत इकलौता ऐसे इंसान है जिनकी गलती ना होने के बावजूद भी वो पश्चाताप कर रहे हैं। फिर भरद्वाज ऋषि भरत को कहते हैं, हे राजन, मुझे पता नहीं श्री राम आपको कितना प्रेम करते हैं या नहीं, लेकिन श्री राम जब यहाँ से जा रहे थे वो बड़े प्रसन्न थे। वो गंगा पार करते वक्त जब पुरोहित को बुलाकर स्वस्ति वाचन का मंत्र किया तो बड़े खुश थे, बड़े प्रसन्न थे कि मैं वनवास को जा रहा हूँ। पर पुरोहित के मंत्र बोलने वक्त जब यहाँ आता है कि जम्बो द्वीपे भरत खंडे, जब तुम्हारा नाम श्री राम सुन लेते हैं तो उनके हाथों में जो जल था वो नीचे गिर जाता है और वो खुद नीचे गिर जाते हैं और रो पड़ते हैं, हे भरत, हे भरत, चिल्लाने लगते हैं। इतना प्रेम करते हैं तुम्हें प्रभु श्री राम। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि नया पीढ़ी को खास करके रामायण देखना चाहिए। रामायण देख के आपको ये सीखना चाहिए कि भाई भाई के बीच में कैसा प्यार होना चाहिए। जब श्री राम पहली बार चित्रकूट पहुंचे तो बंदेवी श्री राम के स्वागत करने के लिए उनके समीप आई। बंदेवी उनके पास आकर कहते हैं, हे प्रभु, आप मेरे यहाँ विश्राम करने के लिए आए हैं, बोलिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। बंदेवी की बात सुनकर प्रभु श्री राम मुस्कुराते हैं और उन्हें कुछ कहते हैं। प्रभु श्री राम ने बंदेवी को जो कहा, ध्यान से सुनिएगा। प्रभु श्री राम ने बंदेवी को कहा, हे देवी, बाकी सब कुछ ठीक ठाक है, हम निभा लेंगे, फल फूल खा लेंगे, कुटिया बना लेंगे, लेकिन जिस रास्ते से हम आए हैं उसी रास्ते का कांटे हटा देना। फिर बंदेवी ने कहा, हे प्रभु, आप तो आ चुके हैं, उस रास्ते का कांटे अब हटाऊं या ना हटाऊं, क्या फर्क पड़ता है। तभी प्रभु श्री राम जो कहते हैं आपके आंखों में आंसू ला देंगे। फिर प्रभु श्री राम बंदेवी को उत्तर देते हुए कहते हैं कि हे देवी, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे कांटे लग गए फिर भी मैं उसी रास्ते से आ गया, पर मैं जिस रास्ते से आया हूँ मेरा भाई भरत उसी रास्ते से मुझे ढूंढते ढूंढते आएगा, उसको कांटे नहीं चुभने चाहिए, कांटे हटा दो देवी। बंदेवी प्रभु श्री राम के आंखों में भरत के लिए इतना प्रेम देख के वो भी खुद भावुक हो जाते हैं और उनके मन में और भी जिज्ञासा पैदा हो जाती है और वो पूछते हैं, हे प्रभु, जो भरत अयोध्या का राजा हो, महाराजा दशरथ की बेटा हो, प्रभु श्री राम की छोटा भाई हो, वो क्या कांटे का चुभन सह नहीं पाएगा। फिर प्रभु श्री राम कहते हैं, नहीं नहीं बंदेवी, मेरा भाई भरत तो वज्र के समान है, उसके छाती से टकरा कर तो इंद्र का वज्र भी टूट जाता है, ये कांटे उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। लेकिन हे देवी, आप कांटे हटा दीजिए। फिर बंदेवी कहते हैं, तो हे प्रभु, तो मैं कांटे क्यों हटाऊं। फिर राम ने जो कहा वो भावुकता से भरा हुआ है। फिर प्रभु श्री राम ने जो उत्तर दिया उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि भरत और राम के बीच कितना प्रेम था। तो प्रभु श्री राम बंदेवी को कहते हैं, हे बंदेवी, कांटे आप इसलिए हटा दो कि अगर मेरा भाई भरत उसी रास्ते से आएगा और उसको
एक भी कांटा चुभेगा तो वो ये सोचकर टूट जाएगा, बिखर जाएगा कि मेरे कारण मेरे भैया श्री राम को कांटों का सामना करके जाना पड़ा, उनको कांटे चुभे होंगे। इतना प्रेम करते हैं प्रभु श्री राम को भरत। ये होता है प्यार भाई भाई में, इसे कहते हैं प्रेम। यानी कि प्रभु खुद कष्ट सह सकते हैं पर अपने भक्त को कष्ट हो ये उन्हें बर्दाश्त नहीं होता। पूरे रामायण में भरत इकलौता ऐसा पात्र है जिसका कोई भी गलती ना होने के बावजूद भी वो कितने सारे पश्चाताप करते हैं। आज के जमाने में भाई भाई के बीच प्रेम कहाँ देखने को मिलता है। एक भाई दूसरे भाई के खिलाफ हो रहा है। भाई भाई के बीच प्रेम को अगर फिर से जागृत करना है तो रामायण से अच्छा उदाहरण और कोई नहीं हो सकता। राम को जब वनवास हो गया तो भरत चाहते तो सारे धन दौलत अपना करके वो आराम करते, अय्याशी करते, पर नहीं, सबसे बड़ा धन भाई ही होते हैं। तो भाई की अहमियत को समझो और अपने अपने भाइयों को अपने पास ही रखो। रामायण में सिर्फ एक मंथरा और एक कैकेयी थी, फिर भी भरत का कुछ नहीं कर पाए। पर आज हर घर में मंथरा है, हर घर में कैकेयी है। तो हमें कितना सतर्क रहना चाहिए। उस हिसाब से भाई की अहमियत को समझो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, चाहे किसी से भी गलती हो, तुम खुद समझो और भाई को अपने प्रेम भाव में बांध कर रखो। ना मोह है उसको धन का, ना लोभ है उसको राज्य का। ना मोह है उसको धन का, ना लोभ है उसको राज्य का। भरत तो बस प्यासा है श्री राम के प्रेम का। भरत तो बस प्यासा है प्रभु श्री राम के प्रेम का। आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू। जय श्री राम।